हाँ, कल हम देख रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब के बारे में बात हुई, कुछ फॉर्मूला थे वो हमने सीख लिए थे। आज आपका पहले टारगेट था एग्जाम्पल सॉल्व करने का, तो इसमें जो आपके डाउट्स हैं जो नहीं समझ आए पहले वो एग्जाम्पल्स पूछ लो, मैं वो सॉल्व करवा देता हूँ, फिर आगे अपने एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। बोल, एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 में कोई डाउट है किसी का? कोई क्वेरी नहीं? 1 to 5 में सारे आगे। नेक्स्ट 6 to 10 में देख लो, कोई भी सम में कोई डाउट हो, कोई स्टेप समझ नहीं आया हो, कोई सम करवाना हो वापस। ओके, सारे सम्स आ गए, अच्छी बात है। इसका 11th क्वेश्चन भी था एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उसमें कोई क्वेरी किसी की? आई होप सम्स ट्राई तो किए है ना, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किए हो। ठीक है सर सिर्फ 12th में डाउट है, 11th तक तो सब इजीली हो रहा है। अच्छा ओके, 12th वाला भी ट्राई कर लिया था। ठीक है, अपना 12th वाला पेंडिंग रखते हैं पहले, जैसे बीच में जो एक्सरसाइज आ रही है वो कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर आज टाइम बचता है तो 12th वाला आज ले लेंगे, नहीं तो कल के डाउट्स में, ताकि बाकी भी सबके अगर होंगे तो साथ में हो जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो एक्सरसाइज वाले में कुछ सम्स तो आपको वही मिलेंगे जो अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, उसके बेसिस पे रिपीट मिलेंगे। मैं पहले वो सम्स टारगेट कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ट्रिकी पॉइंट हो सकता है या आपको सोचने में टाइम लग सकता है, तो वो देख लेते हैं। बाकी के फिर आपको एक बार कोशिश भी करनी हो तो कोई इशू नहीं। तो लाइव सेशन में पहले मैं वो सम्स करवा रहा हूँ जो एकदम बेसिक नहीं है, थोड़ा लेवल हो क्वेश्चंस का। स्टार्टिंग से तो वैसे क्वेश्चंस उसी टाइप के लग रहे हैं जो अपने कल भी देखे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं है, छोटे मोटे ट्विस्ट होते हैं जो ऐसे स्ट्राइक हो जाते हैं, बट स्टिल देखते हैं एक बार क्या सॉल्व करके पता चलता है। 8th वाला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पॉइंट ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम बेसिस पे है, दैट इज 18% पर एनम, और उसके साथ जो आपको इंटरेस्ट दे रखा है कि आपको मंथली इंटरेस्ट अगर 1200 रुपीज़ का अर्न करना है तो कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। ठीक है, डेटा के हिसाब से देख लेते हैं। प्रिंसिपल मिसिंग है, वही हमें फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% पर एनम, एंड ड्यूरेशन तो हम ईयरली ले सकते हैं, वो तो वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, 1 ईयर ले लो, आप अज्यूम कर लो। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट इज ₹1200 पर मंथ, यही था। अब हमें ये बताना है कि कितना सम इन्वेस्ट करें तो इतना इंटरेस्ट हम कमा सकते हैं। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कोई आइडिया इसके बारे में, कैसे शुरू करें? इससे प्रिंसिपल निकालना है, एसआई का फॉर्मूला में जाके। एसआई का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने, जैसे नॉर्मली जो फॉर्मूला हम देख रहे थे PRN/100। ये सर अच्छा, अब इसमें डायरेक्टली 1200 रुपीज़ रख दें इंटरेस्ट या कुछ और करना पड़ेगा? 1200 इंटू 12। चलो करके देख लेते हैं। पी तो हमें पता नहीं है, 18/100, ड्यूरेशन 1 ईयर मान लेते हैं, 1 ईयर मानेंगे। देखो इसके सर हिसाब से आपका आंसर। 1200 इंटू 12 बोले ना को, अच्छा, 1200 तो इंटू 14,400।
हाँ 1200 इंटू 12 करना पड़ेगा। बस ये पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है, बिकॉज रेट आपको एनुअल दिया हुआ है और जो इंटरेस्ट दे रखा है वो मंथली दे रखा है, पूरे साल का नहीं। तो अगर आपको कन्वर्जन करना है तो दो चीज़ों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप पर एनम वाले परसेंटेज को पर मंथ पे लेके आओ, या फिर आप इंटरेस्ट को पर एनम पे लेके जाओ। कोई एक चेंज तो आपको करना पड़ेगा। सिंपल यही है कि सब कुछ ईयरली बेसिस पे रखो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 12 कर देंगे, ताकि पूरे साल का इंटरेस्ट 18% के हिसाब से कितना आता है वो पता चले। तो ये कैलकुलेशन कुछ ऐसा दिखेगा आगे। 12 इंटू 12 144 और सामने P इंटू 18/100 इंटू से 80,000 P आ रहा है क्वेश्चन। ऐसे 80,000। चेक कर लेते हैं। सर नॉर्मली 1200 रखा तो आ गया 80,000 मेरा। अच्छा ऐसे कैसे, देखते हैं। मेरा तो इसी में आ रहा है 144 इंटू 100 डिवाइड बाई 18, ये करके 80,000 आ रहा है। खाली 12 रखा तो कैसे आया? यस, ये करो ठीक है। अगर सिर्फ 12 रखते तो फिर ऐसा होता ना 1200 इंटू 100 डिवाइड बाई 18, ये 80,000 आ रहा है क्या? चेक करो एक बार वापस। सर मैंने टाइम को कन्वर्ट किया 1/12 लिया है। अच्छा हाँ तो चलेगा, तो फिर चलेगा। मंथली बेसिस पे गिना है तो ये वाला 1/12 कर दिया होगा ना, तो चलेगा। वही हो गया ना, आपके पास दो ऑप्शन है, जो मैंने दो बोले थे उसमें से आपने दूसरा वाला ऑप्शन किया। मैंने बोला कि भाई अपने इंटरेस्ट को पर मंथ से पर एनम में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने एक्चुअली में वो जो ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर के बदले अगर मंथ ले लिया है, इसके बदले अगर 1 मंथ ले लिया है तो बात अपने आप वही हो गई, मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन हो गया। सही चलेगा वो, फिर ठीक है। बोलो कोई क्वेरी इसमें? समझ आया? तो कंसेप्ट को समझना है, बाकी प्रेजेंटेशन अपने आप हो ही जाएगा। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता हो तो फास्ट कैलकुलेशन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। A sum of money amounts to rupees 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. तो आपने कुछ प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया होगा जो आपको पता नहीं है कि कितना है, लेकिन 2 साल के इंटरेस्ट के साथ ये बन गया 6,200 और 3 साल के इंटरेस्ट के साथ ये बनता है 7,400। अब आपको पूछा है कि प्रिंसिपल कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये पता करना है। तो ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कुछ बोला नहीं है तो अपने मान के चलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, इम्प्लाइड है। तो देखो इक्वेशन 1 जो मैं वो 2 इयर्स के डेटा को लेके बना रहा हूँ। अच्छा इसमें वैसे भी करने की क्या ज़रूरत है, अगर हम और थोड़ा शॉर्ट में करें तो भी चलेगा ना। फर्स्ट 2 इयर्स का जो इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, ये हो रहा है 6,200। अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स हो रहा है 7,400। तो वैसे देखा जाए तो इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं अपने। अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे ना तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। पहले तो अपने ये कर सकते हैं, 2 साल का ये जो अमाउंट है 6,200, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस 2 इयर्स ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे ये है प्रिंसिपल प्लस 3 इयर्स ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1 ईयर ऑफ इंटरेस्ट। इतना पता चल जाएगा, तो इससे आपका काम इजी हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1,200 रुपीज़, मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 1,200 रुपीज़ है, इतना पता चल गया। बस बाकी का काम आपका आसान हो चुका है। अब आप या तो इसको यूज़ कर लो या इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सपोज़ A2 वाले को यूज़ कर लेता हूँ, 6,200। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एक प्रिंसिपल और 2 साल का इंटरेस्ट, इतना इसके अंदर इंक्लूडेड है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, A2 तो हमें पता है 6,200 का अमाउंट है, लेकिन 1 साल का कितना इंटरेस्ट बनता है वो पता चल चुका है। अभी आपने ऊपर डिफरेंस निकाल के गिन लिया, उससे काम इजी हो गया। तो P प्लस 2,400 और ये सामने 6,200। अब P इज इक्वल टू 6,200 माइनस 2,400। डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, 3,800 होगा। दिस इज़ योर प्रिंसिपल। अगर आपको लगे कि इसको वेरीफाई करना है तो आप A2 के बदले A3 यूज़ करके भी वेरीफाई कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। अगर A3 यूज़ करते तो क्या होता, A3 इज इक्वल टू 7,400
और दिस इज इक्विवेलेंट टू पी प्लस 3 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट, तो 7400 इज इक्वल टू पी प्लस 3 इंटू 1200, ये हो गया। आगे सॉल्व कर लो। ये सर ठीक है। ठीक है, सही आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है 3800। तो अब किसी से भी करो, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आने वाला है। प्रिंसिपल आ चुका है, अब चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिंसिपल समझ में आया कैसे निकाला। देखो अब अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो वो बड़ा इजी है। आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 1200, आप प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहे हो 3800, तो इंटू 100 कर दो, मिल जाएगा परसेंटेज 1 साल का कितना होता है, गिन के देखो। 1200 डिवाइड बाई 38, ये आ रहा है 31.57%। राउंड ऑफ कर सकते हैं 31.57 या फिर 58, दिस इज द परसेंटेज। देखें ऑप्शन में है ऐसा कुछ, ये रहा पहला ही ऑप्शन 3800 एंड उन्होंने 31.57 रखा है, तो 57 भी चलेगा। ऑप्शन में कभी इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे कि 57 भी पूछा और 58 भी रखा हो, इतना नियर तो नहीं रखेंगे। देखिए कैलसी पे पूरा अमाउंट आ रहा है 31.578, तो किसी ने उसको राउंड ऑफ करके 58 कर दिया तो वो भी पॉसिबल है, बट क्योंकि आपके पास ऑप्शन में परफेक्ट आंसर दिया है तो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर, 9th क्वेश्चन समझ आ गया। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years, द नंबर ऑफ years इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ इज। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, प्रिंसिपल है जो आपने इन्वेस्ट किया है, 10 साल में वो पैसा डबल हो गया। अब बोल रहे हैं कि उसी पैसे को ट्रिपल होने में इसी रेट पे कितने साल लगेंगे। ठीक है, अपने प्रिंसिपल अज्यूम कर रहे हैं पी, ड्यूरेशन 10 years, ये तो पी रहेगा। इंटरेस्ट रेट हमारे पास है नहीं। अच्छा, और उन्होंने बोला कि ये अमाउंट डबल हो जाएगा इन 10 years, तो ये बन जाएगा 2p। इतना तो आइडिया लग चुका है। अब कंपाउंडिंग जैसा कुछ बोला नहीं है, तो अपने उसको सिंपल इंटरेस्ट ही मान के चलेंगे। देखें कैसे होना चाहिए। तो पहले हमें चाहिए प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये डिटेल्स अगर एक बार मिल जाए तो उसके बेसिस पे अपने काम कर सकते हैं। अगर आपको इसको पी के टर्म्स में रखना है तो भी ठीक है, अगर आपको पी को कुछ अज्यूम करना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगे कि यार ये अल्फ़ाबेट्स या जो मिसिंग सिंबल्स है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगते हैं, आपको कुछ अमाउंट अज्यूम करना है 1000, 10,000, 1 लाख, ऐसा कुछ भी लेना है तो आप ले सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे मान सकते हो कि 10,000 का 20 हो गया, जो रैंडम नंबर आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। ड्यूरेशन तो वही रहने वाली है 10 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें ढूंढना है, तो इससे आपका एटलीस्ट एक वेरिएबल कम हो जाएगा, तो थोड़ा आपको शांति लगेगी कि चलो इतना हमें आ गया, क्योंकि प्रिंसिपल का यहाँ कोई नंबर का रोल नहीं है। तो अपने ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। सपोज मैं एक बार आपको पहले नंबर से समझाता हूँ, देन अपने अननोन वेरिएबल लेके भी यूज़ कर लेंगे। अगर ये 10 का 20 हो गया, दैट मीन्स आपने 10 साल में जो इंटरेस्ट कमाया वो 10,000 रुपये है। 10,000 पे 10,000 आपने इंटरेस्ट कमा लिया, तो बहुत ईजीली हो जाएगा। पर एनम सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 10,000 रुपीज़ डिवाइड बाई 10 years, क्योंकि हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो सेम रहता है, वो अनचेंज रहता है। तो 10 साल में आपने 10,000 कमाया है, तो 1 साल का आपने 1,000 रुपये इंटरेस्ट कमाया होगा, इतना यहाँ से पता चल गया। अब हमें चाहिए रेट, टारगेट वही है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम रेशियो ले लेंगे कि 10,000 रुपये अगर हमने इन्वेस्ट किए और 1 साल का इंटरेस्ट हमें 1,000 रुपीज़ मिल रहा है, तो उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10%। बस ये रेट की ज़रूरत थी हमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोलो फर्स्ट स्टेप का पता चला, ये रेट निकालने वाला। यहाँ तक कोई क्वेरी? ओके, अब आगे की बात कर लेते हैं कि ट्रिपल वाला क्या चक्कर है। अब उन्होंने सवाल ये पूछा है कि अगर आपका लगाया हुआ पैसा आपको ट्रिपल करना हो इसी रेट से, अगेन पी को आप 10,000 अज्यूम करना चाहो जैसे मैंने किया था, कर सकते हो। रेट हमें पता चल चुका है 10% पर एनम, वही पहले फाइंड करना था। ड्यूरेशन हमें पता नहीं है, वही ढूंढना है कि कितना टाइम लगेगा। और करना क्या है, अमाउंट को ट्रिपल करना है, मतलब 10,000 लगाया तो वो हो गया 30,000 रुपये, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। 10 का अगर 30 करना है तो कितना टाइम लगेगा,
तो ये अमाउंट है, इसका मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना इन्वॉल्व है, 20,000, ये सिंपल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अब आपको ये पता चल चुका है, तो इस हिसाब से गिन लेते हैं। सेम फॉर्मूला तो वही रहेगा जो सिंपल इंटरेस्ट का था, उस हिसाब से कैलकुलेट करें। आप कंप्लीट करो इसको, मुझे बताओ कितना ड्यूरेशन आ रहा है। ये टोटल इंटरेस्ट है, वो ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट 20,000 मतलब पूरे ड्यूरेशन का। ट्वेंटी 20 ईयर्स आ रहा है। एक मिनट, इसको थोड़ा इस तरफ लिख देते हैं, इस तरफ लिख रहा हूँ एक बार। 20,000 इक्वल टू प्रिंसिपल 10,000 इंटू 10% और ड्यूरेशन मिसिंग। इसको सॉल्व करके देख लो आप, आंसर आपका आना चाहिए 20 ईयर्स। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, और कुछ करना नहीं है। तो एक्सरसाइज में लास्ट के 2-3 सम थोड़े ट्रिकी लग रहे थे, बाकी ऊपर के क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा, जो आपने एग्जांपल ऊपर किए वैसे ही हैं। तो ये आज के टारगेट में आप ले सकते हो अगर आपके सॉल्व करने बाकी हैं। जो डाउट्स आएंगे वो मैं कल नेक्स्ट सेशन में ले लूँगा, तो ऐसे अपना डाउट्स कंप्लीट करते जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। 11th वाला आप कर चुके हो, कोई क्वेरी नहीं है। आगे इसके बाद हाँ, वो 12th वाला क्वेश्चन था, चलो वो डाउट भी था, मैं करवा भी देता हूँ। जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो सीख लो, और ट्राई किया है तो डाउट्स देख लो। 2,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए हैं, एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ द कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। बढ़िया, इनका प्रेजेंटेशन तो अपनी जगह, अपन पूरा कैलकुलेट ही कर लेते हैं। आप मुझे कैलकुलेशन में हेल्प कर देना, जो मैं बोलूँगा आप गिन के दे देना, बाकी मैं करवा देता हूँ। प्रिंसिपल 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला था, 10%, हाँ, और ड्यूरेशन 2 years। ये स्टैटिक डेटा है, ये चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको अपने बॉक्स में रख देते हैं, ये अनचेंज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बाकी चीज़ें चेंज होती जाएंगी। फर्स्ट केस में उन्होंने बोला है कि एन्युअली गिनो। एन्युअली वाले केस में हमें फॉर्मूला पता है, वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला P इंटू 1+i⁻n, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस हिसाब से आप गिनोगे 2,000 इंटू, अब 10% है, उसका मतलब क्या होगा, i होगा 0.1, तो ये हो जाएगा 1.1⁻²। बता दो कैलकुलेट करके कितना अमाउंट आ रहा है। 1.21। हाँ, तो 1.21 इंटू 2,000 करो, कितना हो रहा है, 2420। 2420। ओके, चलो, तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फिर उन्होंने बोला हाफ ईयरली या सेमी एनुअली, एक ही बात है। फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, प्रिंसिपल इंटू 1+i रेज डिवाइड बाई 2 और पावर में n इंटू 2। आइडियली ये ऐसा हो जाएगा 2,000 इंटू, अच्छा 10% है ना, तो 10% का आधा 5%, तो ब्रैकेट में आएगा 1.05। ये आप देख लेना, कुछ नहीं समझ आए तो बोलो। पावर में n की वैल्यू है 2 ईयर्स, तो 2 इंटू 2 4। एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग करना है, तो 2 साल में 4 बार करेंगे, इसलिए पावर में कितना आ जाएगा 4। ये आपको गिनना, गिनो इस हिसाब से वैल्यू कितनी आ रही है। टू फोर थ्री वन। 2431। बाकी सब भी एक बार चेक करना। यस सर। ओके, 2431। डन। तो ये हो गया हाफ ईयरली वाला पोर्शन कंप्लीट। तीसरा उन्होंने क्या बोला है, क्वार्टरली। क्वार्टरली में साल के 4 पार्ट्स होंगे, i/4 n इंटू 4, 2,000 इंटू, अच्छा 10% है, 10% का 1/4 करेंगे तो इट विल बी 2.5%, तो ये ऐसा आएगा 1.025। आप लिख के करना, भले डिवाइड बाय 100 करके, डेसिमल हटा के, इस तरफ गलती ना हो। और n में ऊपर 2 ईयर्स है ना, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा।
अब ये आपको कैलसी पे गिनना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था भाई 8 पावर निकालना है तो बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पूरा नंबर। 1.025 आप स्क्रीन पे ले लो, इनटू करो और इक्वल टू दबाओ। अब ये जो आया है दिस इज योर स्क्वायर पावर, सेकेंड पावर। और इसमें भी एक शॉर्टकट है, आपको ऐसे वो इक्वल टू गिनना हो वो भी गड़बड़ होती है कितनी बार। 8 टाइम्स है तो 7 हुआ कि 9 हुआ भूल जाते हैं, फिर वापस गिनते हैं, वो कन्फ्यूजन बड़ा कॉमन है। तो आप कैलसी पे ऊपर स्टेप नंबर देखो, जो स्टेप नंबर आता है ना कैलसी पे कितने स्टेप्स हुए, तो उसमें अभी आपको स्टेप नंबर 3 दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, अभी स्टेप नंबर 3 है, उसका मतलब आपका जो पावर मतलब जो वैल्यू आई है स्क्रीन पे दैट इज स्क्वायर पावर, रेज टू 2 आया है अभी, और स्टेप नंबर उससे एक आगे दिख रहा है। अभी एक बार और इक्वल टू दबाओगे तो जो वैल्यू आएगी इट इज 1.07689 ऐसा कुछ आ रहा है। दिस इज क्यूब पावर रेज टू 3। देखो स्टेप नंबर क्या हो गया, स्टेप 4। आपको जाना है पावर नंबर 8 तक, तो आपको पता है स्टेप नंबर क्या होना चाहिए, 9। तो आप इक्वल टू करते जाओ जब तक आप स्टेप नंबर 9 पे ना पहुंच जाओ, तो गिनना नहीं पड़ेगा। बट ज़्यादा स्पीड में मत करना, नहीं तो फिर एक आगे निकल गए ना तो वापस करना पड़ेगा। तो पता है ना, इक्वल टू करना है, अपनी स्पीड बढ़ जाती है। तो 9 स्टेप तक जाओ, देखो वैल्यू क्या आ रही है। 1.2184। करेक्ट, ठीक है, ये आ गया। तो 1.2184 इज द 8 पावर ऑफ 1.025 इंटू 2000। वैल्यू आ गई 2436.80। ओके, अब लास्ट पोर्शन जो है इसका इट इज मंथली। अब मंथली वाले में 10% पर एनम है, मतलब 0.1 को भी आपको डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। ये आ रहा है 0.0083। और वो 3 भी रिकरिंग है, ये वैल्यू आ रही है। इन शॉर्ट यहाँ ऐसा दिखेगा 1+i/12 इंटू n⁻²² और आगे है p। तो 2000 इंटू 1.00833 ले लो, आपको थोड़ा एक्यूरेट आएगा। एंड पावर में n का मतलब है 2, तो ये पावर हो जाएगा 24। अब देखो अभी जो मैंने आपको सिखाया उस हिसाब से आप गिन सकते हो कि 1.0833, या पूरा ले लो स्क्रीन पे जो आ रहा है वो, रेज टू पावर 24 करना हो तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, स्टेप नंबर 25 तक। तो एकदम 0 स्टेप से स्टार्ट करना, नहीं तो स्टेप नंबर चेंज हो जाएंगे। पहले स्क्रीन पूरी 0 कर दो फिर शुरू करो। 1.0833 ले लो, इतना काफ़ी, इनटू इक्वल टू, ऐसे करके आप स्टार्ट करो। आपको जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 25 तक, तो क्लिक करके जाते रहो, इक्वल टू करके स्टेप नंबर 25 पे रुक जाना। वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। 1.22029। 1.22029 मेरी क्यों लगाई है वो? हम्म, 1.22029 समथिंग आ रहा है, सबका आ रहा है ये। इंटू कर दो 2000, 2440.58 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये है आपका अमाउंट। तो देखो चारों केसेस सॉल्व हो चुके हैं, 4 अमाउंट्स आपके सामने हैं, और ये दिख रहा है कि इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। पहले आपने 2420 लगाया, हाफ ईयरली किया तो इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा, क्वार्टरली किया तो और थोड़ा बढ़ गया, मंथली किया तो और बढ़ गया। वो तो हमने देखा ही था कि जितनी बार आप साल में ज़्यादा बार इंटरेस्ट गिनोगे उतना इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, तो वो इफेक्टिव रेट बढ़ता जाएगा, ऐसा हमने कंसिडर किया था। वही चीज़ यहाँ पे प्रूव हो रही। इनके आंसर से एक बार मैच कर लो, हो रहा है मैच। 2420, 2431, 2436, 2440 एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक है, डन। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 12 आपका।
अब एक इतना बेसिक सम समझ में आ गया ना जिसमें अपन ने चारों कॉम्बिनेशन गिन लिए, तो बाकी के एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम आएगी नहीं। एग्जाम्पल 13 आप ट्राई कर सकते हो आज, उसमें आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं देख के दे रहा हूँ। जो सम मुझे पता है कि आपको नहीं आएगा वो नहीं दूंगा, जो टाइप के करवा चुका हूँ सिर्फ वही मिलेंगे आपको। 14th वाला भी हो जाएगा, ये भी आप नोट कर लो। 15 भी सेम फॉर्मूला पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 16th वाले में वो डबलिंग वाला है, जैसा आज सिंपल इंटरेस्ट में देखा ना वैसा लॉजिक, फॉर्मूला चेंज होगा, लॉजिक सेम रहेगा। 17th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइप पूरा वही, ये सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी, ताकि आप इतने उसके अंदर स्किलफुल हो जाओ, प्रॉब्लम ही ना हो, आपको ऐसे सम्स का पूरा आइडिया हो। 18 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा। पहले से सॉल्यूशन मत देखना, पहले आपको क्या आता है वो ट्राई करना, नहीं आए तो आपके पास हिंट में सॉल्यूशन है, दैट इज़ ओके, बट अभी आप पहले खुद से कोशिश करो तो ज़्यादा बेटर है। 21 अपने यहाँ करेंगे, 20 तक आप रखो, 21 मैं करवाऊँगा, ठीक है। और इफेक्टिव रेट तो मैं बता चुका हूँ, तो 20 तक आप ट्राई कर सकते हो। और भी हैं क्वेश्चंस, फिर ये इफेक्टिव रेट के हैं वो अपने कल भी देख लेंगे तो भी ठीक है, अभी उस पर नहीं जाते, पहले एक पार्ट कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो इफेक्टिव वाले अभी छोड़ दो। फिर आ गई 4B। अब 4B में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अदर देन इफेक्टिव रेट, वो वाले तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, उसमें आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें इफेक्टिव रेट पूछा हो वो छोड़ देना, जैसे 3 वाला है वो आप नहीं करोगे अभी तो चलेगा, 4 वाला अभी जाने दो। ये अच्छा क्वेश्चन है 6th वाला, ट्राई करना, होपफुली बन जाएगा। 7th वाला रहने देना, मैं करवाऊंगा, ये कल के लिए रखते हैं, ये भी कल के लिए रखते हैं इफेक्टिव रेट, बाकी के आपसे हो जाएंगे। 11 12 में कोई इशू नहीं है, ये बाकी रखना 12th वाला, मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, वो बाकी रखना। 13th वाला भी बाकी रखना, कल डिस्कस करके सॉल्व करेंगे, आप ही करवाना क्लास में, लेकिन लाइव में अपने सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 14th में कोई इशू नहीं। तो जितने सर्कल किए हैं 12 13 9 7 3 4 ये जाने दो, बाकी के सम्स आप करके रखो, कल फिर इसको अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपका सिंपल कंपाउंड वाला और इफेक्टिव वाला पार्ट कल डाउट्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा। देन अपने आगे एन्यूटी पे बढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का सेकेंड हाफ है और टेक्निकल पार्ट है, तो उसमें मज़ा आएगा। बोलो कोई क्वेरी यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कोई डाउट किसी को? क्लियर, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रख रहा हूँ, होमवर्क आपके पास काफ़ी सारा है तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इस सब्जेक्ट में इतना ही रखते हैं, यहाँ पे इसको एंड करते हैं।